प्रदेश में मैदान से पहाड़ तक कुदरत की मार। यूपी, बिहार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में लगातार मुसीबत की बारिश से लोग बेहाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन की भयानक तस्वीरें सामने आई। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे बंद हुआ, मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही से हाहाकार। 1000 गांव पूरी तरह से तबाह, अभी भी मलबे में जिंदगी की तलाश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से मची तबाही के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचा रिपब्लिक भारत। घटनास्थल पर दिखी तबाही की भयानक तस्वीरें। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद कई लोगों के घर हुए तबाह। घटनास्थल से सामने आई बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें। किश्तवाड़ में राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ के साथ जुटी भारतीय वायुसेना। अलग अलग जगह फंसे 74 लोगों का रेस्क्यू किया, जिनमें से 5 गंभीर रूप से घायल लोगों को भी एयरलिफ्ट किया गया। पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। बादल फटने से कहर। किश्तवाड़ में भारतीय वायुसेना के साथ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। लगातार सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टूरिस्ट का रेस्क्यू कर रही है। श्रीनगर के लाल मंडी इलाके में झेलम नदी में डूबी हाउस बोट। 5 सदस्यों का परिवार हुआ बेघर। हाउस बोट में ही रहता था ये परिवार। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूस्खलन की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बाधित हुआ। हाईवे से मलबा हटाने में जुटा हुआ है प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बाढ़ आने से सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए। फंसे लोगों को निकालने के लिए झूले का इस्तेमाल किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूस्खलन के बाद नेशनल हाईवे 3 पर बड़े बड़े पत्थर आए। सड़क पर पार्क कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। हाईवे पर वाहनों की लगी लंबी कतार। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 10 पर आवाजाही पूरी तरह ठप है। सड़क से मलबा साफ करने में जुटा है प्रशासन। उत्तराखंड के जोशीमठ में क्षतिग्रस्त हुए वार्निंग सिस्टम को एसडीआरएफ ने बहाल किया। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते टूट गया था वार्निंग सिस्टम। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से बंद पड़े रास्तों को सही करने में जुटी है बीआरओ की टीम। अरुणाचल प्रदेश के यारलुंग और लमांग में बीआरओ का काम जारी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बैराज से छोड़ा गया पानी। बर्दवान, हावड़ा और हुगली में बाढ़ का खतरा बढ़ा। गुटलीबाग जिले के गांदरबल में मछली फार्म बादल फटने से क्षतिग्रस्त हो गया। पूरी तरह से तहस-नहस हो गया ये फार्म। सभी मछलियां मर गई। मध्य प्रदेश के भिंड में तेज बारिश के बाद जेल में बड़ा हादसा। बारकना बच्चे की गिरी जर्जर दीवार। हादसे में 21 कैदी घायल हुए, एक की हालत गंभीर। ग्वालियर के भिंड जेल की हादसे की तस्वीर आई सामने। भारी बारिश से भरभरा कर गिर गई दीवार। कैदियों को सेंट्रल जेल में किया गया शिफ्ट। बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आई है। इधर बिहार के गया में 13 करोड़ की लागत से बन रहा एक पुल बाढ़ आने से नदी में गिर गया। यूपी के प्रयागराज में बारिश के चलते बड़ा गंगा का जलस्तर। निचले इलाकों के लोग कर रहे हैं पलायन। लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लगातार तेज बरसात की वजह से उफान पर नाले। पानी में डूबा शिव मंदिर। मंदिर से भरा मंदिर में गंदा पानी भरा। आगरा में बारिश के पानी में डूबे मवेशियों के आश्रय घर। केयरटेकर का दावा, सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के अभाव में मुश्किल से चला रहे हैं मवेशीशाला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से तट पर दफनाए गए शव आए ऊपर। नगर निगम ने शवों के अंतिम संस्कार के लिए बनाई समिति। यूपी के वाराणसी में लगातार बारिश की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। दशाश्वमेध घाट समेत कई घाटों पर बढ़ा पानी का जलस्तर। दिल्ली में बाढ़ का खतरा कम हुआ। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे। यमुना का जलस्तर 205.20 मीटर पाया गया। दिल्ली में यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत है। अपना घर छोड़ टेंटों में हुए शिफ्ट। मेडिकल टीम ने किया सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट। महाराष्ट्र में बाढ़ से कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित। बीजेपी बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुटी। आपदा पीड़ितों के लिए कोंकण इलाके में भेजी गई राहत सामग्री। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाढ़ के हालात का किया हवाई दौरा। लगातार बारिश से नदियों के बड़े जलस्तर का जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का करारा प्रहार। पुलवामा में जैश के 2 आतंकी मारे गए। मसूद अजहर के रिश्तेदार थे सैफुल्ला और समीर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पुलवामा हमले का साजिशकर्ता मारा गया। जैश आतंकी अबू सैफुल्ला उर्फ लंबू विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग देता था।
आतंकी सैफुल्लाह उर्फ लंबू 2017 से कश्मीर में सक्रिय था। लंबू के खिलाफ अब तक 14 केस दर्ज किए जा चुके हैं। एनआईए की चार्जशीट में लंबू का नाम भी शामिल। आईजी विजय कुमार ने मारे गए जैश आतंकियों को बताया सेना की बड़ी जीत। कहा सेना की टॉप लिस्ट में 12 से 15 आतंकियों के नाम है। अब तक 89 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हाईवे से आईईडी मिलने से हड़कंप। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया। गाड़ियों की आवाजाही शुरू की गई। जम्मू कश्मीर में आईईडी मिलने के बाद पूरी घाटी में पुलिस अलर्ट है। जगह जगह पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आईईडी मिलने के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। पुंछ राजौरी नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की तलाशी। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में 14 अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद हो रही है छापेमारी। आतंकवाद के खिलाफ छापेमार एक्शन में एनआईए टीम ने बरामद किए कई संदिग्ध सामान। कागजात के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन भी किए जब्त। जम्मू में हिदायतुल्लाह के मकान मालिक को एनआईए का समन। आतंकियों को पनाह देने के मामले में मकान मालिक से पूछताछ होगी। पंजाब में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। फिरोजपुर बॉर्डर पर बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए मार गिराए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ब्लैक पैंथर कमांड कंट्रोल व्हीकल पुलिस के बेड़े में शामिल। मॉडर्न तकनीकों से लैस है ब्लैक पैंथर। एलएसी विवाद पर भारत चीन के बीच 12वें दौर की बातचीत। मोल्दो में दोनों देशों के सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और उसकी सहयोगी अनुराधा उर्फ मैडम मिंच को 14 दिन की पुलिस हिरासत। 7 लाख के इनामी बदमाश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा। काला जठेड़ी के साथ दिल्ली पुलिस के हाथ लगी एक और बड़ी कामयाबी। कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल की गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया। अनुराधा उर्फ मैडम मिंच काला जठेड़ी पिछले 9 महीने से 11 रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे। राजस्थान में अनुराधा के खिलाफ फिरौती, अपहरण, हत्या की साजिश जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस ने अनुराधा पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। काला जठेड़ी की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बयान। 15 दिनों से पीछा कर रही थी टीम। जठेड़ी की तलाश में 10,000 किलोमीटर का किया सफर। गैंगस्टर काला जठेड़ी पर दिल्ली पुलिस का बयान। कहा 4 से 5 राज्यों में गैंग का आतंक था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस काला जठेड़ी को पकड़ने में लगी हुई थी। गैंगस्टर काला जठेड़ी के पास से पुलिस को चाइनीज पिस्टल भी मिली है। पुलिस ने कहा जठेड़ी गैंग में 100 से ज्यादा शार्प शूटर्स। काला जठेड़ी की इस टीम को मिलेगा 7 लाख का इनाम, जो कि जिसने बताया पुलिस को। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने स्पेशल सेल से मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का राजनीति से संन्यास। बीजेपी सांसद पद भी छोड़ने का ऐलान। लोकसभा स्पीकर से मिलने का मांगा समय। लल्लन सिंह को मिली जेडीयू की कमान। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया गया फैसला। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए लल्लन सिंह। आरसीपी सिंह ने पद से दिया इस्तीफा। जेडीयू अध्यक्ष के ऐलान से पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के सांसदों के साथ की बैठक। जेडीयू के नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन हुआ। किसानों के मुद्दे को लेकर बीएसपी, एनसीपी और अकाली दल समेत 4 पार्टियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। किसानों की मौत मामले पर जेपीसी जांच की मांग की गई है। बढ़ती महंगाई पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का अजीबोगरीब बयान। कहा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 15 अगस्त 1947 को दिया भाषण महंगाई के लिए जिम्मेदार। नेहरू के भाषण की वजह से बिगड़ी देश की अर्थव्यवस्था। यूपी के मथुरा से बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत। 14 अगस्त को नोएडा के कार्यक्रम से समापन। 24 जिलों में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन होगा। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र। विधि विधान से की पूजा अर्चना। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का कल यूपी दौरा। लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट और मिर्जापुर में विंध्यवासिनी कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास। जनसंख्या कानून को लेकर सियासत तेज हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने जनसंख्या कानून को बताया लोकतंत्र के खिलाफ। लोगों को रोजगार चाहिए, बातें नहीं। पेगासस जासूसी कांड पर बोले ओवैसी। कहा सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल करके गलत किया। इजराइल और फ्रांस में जांच हो रही है, आप क्यों नहीं करा रहे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल का बड़ा ऐलान। कहा सरकार बनने पर हर घर में एक बेटे और बेटी को नौकरी दी जाएगी। शिवपाल ने संकेत दिया कि जसवंत नगर विधानसभा सीट से उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ सकते हैं।
सुखदेव राजभर राजनीति से लेंगे संन्यास। सुखदेव राजभर ने अखिलेश यादव को भावुक पत्र लिखा, कहा बीमार होने की वजह से सक्रिय राजनीति से हो रहा हूं अलग। मेडिकल में आरक्षण के फैसले को बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक, कहा पिछड़ों गरीबों की बेहतरी मोदी सरकार का एजेंडा है, कांग्रेस पर लगाया अनदेखी का आरोप। यूपी में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान से सियासी पारा चढ़ा। अठावले ने कहा उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोट आरपीआई के साथ ओवैसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। सीएम बसवराज ने कहा कि राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हुई है। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत की हो सकती है सीबीआई जांच। झारखंड सरकार ने की सिफारिश। मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो ड्राइवर ने मारी थी टक्कर। धनबाद में जज हत्याकांड की जांच तेज। एसआईटी की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीन को रिक्रिएट किया। गुरुवार को मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को ऑटो ने मारी थी टक्कर। धनबाद जज हत्याकांड मामले की जांच तेज। पुलिस ने मुख्य आरोपी के घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज की जांच। फुटेज में संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जज उत्तम आनंद के परिजनों से मुलाकात की है। सीएम ने परिजनों को न्याय का दिलाया भरोसा। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को फिलहाल कोई राहत नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार तक टली सुनवाई। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध। पॉर्न रैकेट केस में गहना वशिष्ठ ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। मुंबई सेशंस कोर्ट में लगाई अर्जी। 3 अगस्त को याचिका पर सुनवाई होगी। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत ने याचिका पटियाला हाउस कोर्ट से वापस ली। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। ईडी कस्टडी के दौरान पूछताछ के वक्त अपने वकील के मौजूद रहने की मांग की थी। यूपी में छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। यूपी बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट 99.5% रहा, जबकि 12वीं का रिजल्ट 97.88%। यूपी बोर्ड के रिजल्ट पर सीएम योगी ने छात्रों को दी बधाई। कहा कोरोना की विषम परिस्थितियों में आपकी सफलता सराहनीय है। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। 10वीं में 99.90% के साथ इस बार टॉपर लिस्ट नहीं आई है सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने 144 ट्रेनी आईपीएस अफसरों से वर्चुअल संवाद किया। बोले नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। आने वाले 25 साल युवा अफसरों के लिए अहम है। राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना से काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पुलिस की नेगेटिव छवि बड़ी चुनौती है। जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ना जरूरी है। कोरोना काल में पुलिस की नेगेटिव छवि कम हुई। असम मिजोरम सीमा विवाद और गहरा गया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और आईजी समेत 6 अफसरों के खिलाफ मिजोरम में एफआईआर दर्ज हो गई है। कल पूछताछ के लिए बुलाया है। मिजोरम के साथ सीमा विवाद पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि हम जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से क्यों नहीं कराई जा रही। सीमा विवाद पर असम और मिजोरम में घमासान मचा है। असम पुलिस ने भी मिजोरम के 6 अधिकारियों को समन भेजा है। 2 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। असम और मिजोरम बॉर्डर पर तनाव बरकरार। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। असम सरकार ने अपने लोगों को मिजोरम न जाने की सलाह दी। मिजोरम से सीमा विवाद पर असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि हमें बातचीत से समाधान निकालना चाहिए, बंदूक से समाधान नहीं निकलेगा। असम मिजोरम सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, ना राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित, ना राज्य की सीमा। असम मिजोरम बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। बॉर्डर एरिया में पुलिस का मार्च। बॉर्डर की आखिरी चौकी पर केंद्रीय बलों के अलावा दोनों राज्यों की पुलिस तैनात है। असम और नागालैंड में हुए राजी। दोनों राज्यों ने साइन किया एमओयू। सीमा से हटाएंगे अपनी अपनी सेना। लंबे समय से विवादित अंतर्राज्यीय सीमा पर चल रहा था विवाद। भारत के पास 1 महीने तक रहेगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान। 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा भारत। आतंकवाद पर रहेगा विशेष फोकस। जेवर एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण के लिए एमओयू हस्ताक्षर हुए। समारोह में शामिल मुख्यमंत्री योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह का हिस्सा बने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कक्षा 12वीं तक के छात्रों के साथ की बातचीत।
उत्तराखंड में 16,472 लाभार्थियों को दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी लाभार्थियों के लिए किए 5,000 रुपए देने का ऐलान। मुंबई में सीएम उद्धव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर में रेलवे ब्रिज उद्घाटन किया। आने जाने वाले लोगों को मिलेगी राहत। दिल्ली के राजघाट पहुंचे कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई। बापू की समाधि पर अर्पित किए पुष्प। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने स्टेडियम में ओपन जिम का किया उद्घाटन। चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत की शुरुआत। लखनऊ के अलीगंज में हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। गिरफ्तार आतंकियों को न छोड़ने पर मिली धमकी। रजिस्टर्ड डाक से हनुमान मंदिर को चिट्ठी भेजी गई। धमकी मामले पर डीसीपी का बयान। कहा, पूरे प्रकरण की जांच के लिए कई टीम्स लगाई गई हैं। बहुत जल्द मामले का खुलासा हो जाएगा। पुलिस हर पहलू पर कर रही है जांच। यूपी के मुरादाबाद में 12वीं का रिजल्ट आने के बाद छात्रों का प्रदर्शन। स्कूल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्कूल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में टीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हाउस टैक्स को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अफसरों के साथ बैठक की। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। जिले में 15 अगस्त को लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों पर की समीक्षा बैठक। राकेश अस्थाना ने सुरक्षा को पुख्ता करने के दिए निर्देश। यूपी के कानपुर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सतर्क है पुलिस प्रशासन। रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को किया जा रहा इनका वेरिफिकेशन। वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े ने नौसेना के नए उप प्रमुख का कार्यभार संभाला। नौसेना की ईस्टर्न कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ साथ नौसेना ऑपरेशंस के महानिदेशक भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली है। इस दौरान पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। आज से ही सौंपी गई है कमान। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पूर्व मंत्री देवी नैनी के परिवार के चंद्रबाबू नायडू ने की मुलाकात। और इधर आपको बता दें कि देवेनी उमा माहेश्वर राव की गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों ने हंगामा भी किया था। कानून व्यवस्था पर गाजीपुर के एडीजी का बयान। कहा, कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही पुलिसकर्मियों को दिए निर्देश। परेशानी लेकर जाने वाले फरियादियों के साथ करे अच्छा व्यवहार। इधर अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को सौगात। प्रधानमंत्री केयर फंड से मेडिकल कॉलेज में तैयार हुए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। जयपुर के आमागढ़ पहाड़ी ध्वज मामले में इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे इलाके में पुलिस का मार्च। दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज होकर एक बार फिर तिहाड़ जेल पहुंचा डॉन छोटा राजन। पिछले दिनों पेट में दर्द और हल्के बुखार की शिकायत के बाद एम्स में कराया गया था भर्ती। केरल की कुथुरन हाईवे टनल पर एक तरफ से खोली जाएगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फैसला किया है। कहा, जल्द ही टनल को किया जाएगा शुरू। दिल्ली के अर्चनी इलाके के पास धंसी सड़क। लगातार भारी बारिश के बाद टूटी सड़क। आईआईटी जाने वाले ट्रैफिक को अर्चनी से किया गया डायवर्ट। वहीं दिल्ली के हौसखास इलाके में मरम्मत का काम बंद किया गया है। फ्लाईओवर के पास बड़ा गड्ढा होने के चलते मरम्मत बंद की गई है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा। जाकलौन बिरधा मार्ग करीब 2 साल पहले बनाई गई थी सड़क। प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा। बिहार के जमुई में चौरा रेलवे स्टेशन पर नक्सली हमला। हथियार के बल पर रेल कर्मियों को बना बंधक। घंटों तक ट्रेनों का परिचालन रोका गया। पुलिस के पहुंचते ही फरार हुए नक्सली। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। सहारनपुर में 24 घंटे में 25 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। एक्शन में उज्जैन पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 17 हिस्ट्री शीटर समेत 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यूपी समेत कई राज्यों की पुलिस टीम पूछताछ करने पहुंची उज्जैन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में फेंसिंग तैयार में फंसकर गिरे जिलाधिकारी। गुस्साए डीएम ने किसान के खिलाफ दर्ज कराया केस। किसानों से मिलने जा रहे थे डीएम। एमपी के शाजापुर में सेल्फी का शौक पड़ा भारी। नदी के पुल से 200 फीट नीचे गिरा युवक। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। इधर तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट। धमाके में एक शख्स की मौत। राहत और बचाव का काम पूरा। दिल्ली में नकली सिम कार्ड देने वाले 2 डीलर्स का पर्दाफाश हुआ है। साइबर सेल की टीम ने दोनों को पकड़ लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध बसों का फल फूल रहा है कारोबार। कई राज्यों के लिए रोज चलती हैं ओवरलोडेड बसेस, हर वक्त बना रही है हादसे की संभावना। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,649 नए मामले सामने आ गए। 593 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 37,291 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 4,08,920 है। केरल में लगातार बढ़ने लगे कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा केस। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 12.31% हुआ। दिल्ली में कोरोना के 58 नए बीमार सामने आए हैं। 24 घंटे में एक मरीज की जान गई है। दिल्ली में अब सिर्फ 581 एक्टिव केसेस हैं। संक्रमण दर 0.09% हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 38 नए केस आए सामने। 56 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए। राज्य में एक भी मौत नहीं हुई। एक्टिव केस की संख्या 632 हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, कहा बेघरों और भिखारियों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन के काम में जुटे स्टाफ को दी बधाई। कहा दिल्ली की 50% आबादी को लग चुकी है वैक्सीन। 26 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए राज्यों को मदद। केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजे 1,827 करोड़ का कोविड रिस्पांस पैकेज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। कोरोना के बड़े मामलों पर सतर्क है केंद्र सरकार। केंद्र ने 10 राज्यों में कोरोना की हालात की समीक्षा की। फिर से इन राज्यों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लिखी चिट्ठी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और कल्याणी में कोरोना मरीजों के लिए 250 बेड की व्यवस्था की अपील की। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत की। कलेक्टर अरंगम से राज्यव्यापी कोरोना जागरूकता अभियान शुरू किया। ओडिशा का भुवनेश्वर शहर वैक्सीनेशन में अव्वल है। 100% जनसंख्या को वैक्सीन लगाई गई है। भुवनेश्वर मॉडल की हर तरफ तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम जारी। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8 लाख से ज्यादा लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। अब तक 3,99,00,000 से ज्यादा लोगों को लगाया जा चुका है वैक्सीन। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 23 लोगों की जान गई है। 2,053 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लगाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। तेजस्वी यादव ने लगवाई स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद तेजस्वी यादव की जनता से अपील, कहा देश और बिहार के सभी नागरिक जरूर लगवाएं वैक्सीन। वैक्सीन आपके बचाव के लिए, दुष्प्रचार करवाने वालों से बचें। केरल के कोच्चि में वैक्सीन की किल्लत से लोगों को परेशानी हो रही है और इधर 60 साल से ऊपर के जो ज्यादातर लोग हैं उनको नहीं लगी है वैक्सीन। बुजुर्गों ने सरकार से गुहार लगाई है। बंगाल में सिनेमा हॉल, थिएटर को फिर से खोलने की मंजूरी दी गई है। ममता सरकार ने जारी किया आदेश के बावजूद कई सिनेमा हॉल मालिक तैयार नहीं है। कम स्टाफ और नई फिल्म रिलीज नहीं होने का दिया हवाला। केरल के तिरुवनंतपुरम में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस और मार्केट में लोगों की भीड़ हालांकि कम हुई है उसके बाद। केरल के मलप्पुरम में तेजी से बढ़े कोरोना के नए मामले। कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया। बाजार, दुकानें एहतियातन बंद की गई हैं। केरल में आज से 2 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन। केरल में लगातार चौथे दिन 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केरल के अलापुझा पहुंची केंद्रीय टीम। अलापुझा कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्य में कोविड के हालात की जानकारी ली है। कोविड की स्थिति पर नजर रखने और रोक के लिए बनाएंगे रणनीति। केरल के कोल्लम मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल टीम की बैठक। तेजी से केरल में फैलते कोरोना केस को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। सेंट्रल टीम ने कई जिलों का लिया जायजा। केरल के कोच्चि निगम ने बंद किए राज्य पेय निगम के लिए सभी आउटलेट। एर्नाकुलम में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फिर से बेंगलुरु में कोरोना की दस्तक। बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पिछले एक हफ्ते में बढ़े हैं कोरोना केस। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लगातार तीसरे दिन बढ़े कोरोना के मामले। केरल बॉर्डर के आसपास के इलाकों में पाए जा रहे हैं ज्यादा नए कोरोना केसेस। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है।
गुजरात के सूरत में कपड़ा कारोबारियों की कोरोना ने तोड़ी कमर। कोरोना के चलते कपड़ा कारोबारियों के व्यवसाय पर बुरी तरह असर पड़ा है। कपड़ा कारोबारियों ने कहा कि इस साल 500 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है नुकसान। केरल के कोझिकोड में रिकॉर्ड तोड़ नए कोविड केस किए गए दर्ज। कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन में बदला गया। उत्तराखंड सरकार ने बदली गाइडलाइंस। अब राज्य में आने के लिए कोविड आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं। कोरोना को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी ने टीम 9 के साथ की समीक्षा बैठक। कोरोना को लेकर रणनीति की चर्चा की। पंजाब सरकार ने स्कूल खोलने की दी इजाजत। पंजाब में 2 अगस्त से खुलेंगे सभी स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से करना होगा पालन। मास्क और सामाजिक दूरी भी जरूरी होगी। पंजाब के मोहाली में स्कूल खोलने के आदेश के बाद स्कूल प्रशासन तैयारियों में जुटा। साफ सफाई का काम शुरू। स्कूल में कोविड नियमों का सख्त पालन जरूरी। हायर एजुकेशन कोर्स को लेकर कर्नाटक सरकार का आदेश। 26 जुलाई से कोर्स की ऑफलाइन क्लास शुरू करने की दी मंजूरी। साथ ही वैक्सीनेशन की पहली डोज लेने वाले स्टूडेंट्स को होगी इजाजत। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में फिर से खोला गया हिमालय नेचर पार्क। कोविड की वजह से लंबे समय से बंद था पार्क। बड़ी संख्या में पार्क घूमने पहुंचे लोग। यूपी के कानपुर में कोविड नियमों की उड़ाई गई खुलेआम धज्जियां। वीकली लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर दिखे कई लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में टीकाकरण केंद्र पर उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिना मास्क के नजर आए सैकड़ों लोग। केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरती गई है। वीरान दिखी सड़कें। बिना जरूरी काम बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जिले की आजादपुर सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़। बिना मास्क खरीदारी करते दिख रहे सैकड़ों लोग। कोविड नियमों की उड़ाई धज्जियां। मुंबई के बीकेसी जंबो टीकाकरण केंद्र में एक बार फिर शुरू हुआ वैक्सीनेशन। सेंटर के बाहर लोगों की लगी लंबी कतार। कोरोना वैक्सीन लगवाने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। ओडिशा के भुवनेश्वर में कोरोना काल में डेंगू का भी गहराने लगा है संकट। इधर भुवनेश्वर में 500 से ज्यादा मरीजों में डेंगू की पुष्टि। बीएमसी ने चलाया अभियान। चेन्नई में पुलिस कमिश्नर ने कोविड में मारे गए पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना से 19 पुलिस कर्मियों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह। बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं लोग। सिकंदराबाद में आरएएफ जवान की मुस्तैदी से बची महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में महिला ट्रेन से गिरी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक शख्स और बच्चे को मारी टक्कर। दोनों की हालत गंभीर। घटना के बाद से आरोपी ड्राइवर फरार। ग्रेटर नोएडा में मनचले युवक की जमकर पिटाई। युवती को अश्लील संदेश भेजने का आरोप। लड़की के परिवार ने घर बुलाकर युवक को पीटा। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के संभल में एक भिखारन ने साइकिल सवार को चप्पलों से पीटा। भीख मांग रही महिला के साथ की बदसलूकी। आरोपी की जमकर पिटाई की गई। मौके से फरार हुआ आरोपी। यूपी के बदायूं में दबंगों ने विधवा महिला और उसकी बेटी की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। फिलहाल पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। राजस्थान के अलवर से आकाश गैंग का मुख्य कुख्यात आरोपी आकाश गिरफ्तार। आकाश समेत 7 गुर्गों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने 3 हथियार समेत 22 जिंदा कारतूस भी जब्त किए। यूपी के कानपुर में क्राइम ब्रांच ने इंटरस्टेट एटीएम हैकर गैंग का पर्दाफाश किया है। जालौन के रहने वाले हैं तीनों शातिर चोर। पुलिस ने लाखों रुपए कैश और 200 से ज्यादा एटीएम जब्त किए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठगी करने वाला एक शख्स गिरफ्तार। कस्टम अधिकारी बनकर करता था ठगी। नाइजीरियन युवक को कानपुर क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इधर दिल्ली के कराला गांव के आनंदपुर धाम में टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के बीच हुई गैंग वॉर। कई राउंड फायरिंग में टिल्लू गैंग के एक सदस्य की मौत। इलाके में दहशत का माहौल। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के अंबेडकर नगर में टीचर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। घटना को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के शास्त्री नगर इलाके में सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदार को मारी गई गोली। महिला के साथ चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने चलाई गोली। अस्पताल में भर्ती ठेकेदार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
यूपी के गोंडा में जहरीली शराब पीने से 45 साल के शख्स की मौत हो गई। सड़क किनारे पड़ा मिला युवक का शव। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा में दुकान की छत काटकर चोरी की गई। लाखों रुपयों का सामान और कैश पर चोरों ने किया हाथ साफ। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी की मथुरा में यमुना नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एक को गोताखोरों ने बचाया। नदी में नहाने गए थे चारों दोस्त। बच्चों के परिवार में कोहराम मचा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में तेज रफ्तार कार पुल से नीचे गिरी। हादसे में 3 की मौत। परिवार में मातम का माहौल। यूपी के संभल में होटल संचालक की हत्या से सनसनी। पड़ोसी युवक और उसके भाइयों पर चाकू से वार कर हत्या का आरोप है। पैसों के लेन देन को लेकर ही विवाद था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 दर्जन अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। बड़ी वारदात की फिराक में थे बदमाश। 2 दर्जन आरोपियों में से 17 बदमाश हिस्ट्री शीटर निकले। यूपी के सुल्तानपुर में रेलवे ट्रैक पर युवती का शव मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवती के सिर और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए के हमले में 6 साल के एक मासूम की मौत। गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने किया हमला। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। टोक्यो ओलंपिक से खाली हाथ भारत लौटी बॉक्सर मैरी कॉम ने देश से मांगी माफी। मैच में हेरफेर का आरोप लगाया है। कहा, मैंने पहले 2 राउंड जीते, बावजूद उसके मैं कैसे हार सकती हूं। ओलंपिक के डिस्कस थ्रो में भारत का शानदार प्रदर्शन। कमलप्रीत कौर ने 64 मीटर का थ्रो कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ओलंपिक में महिला हॉकी में भारतीय टीम की जीत। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करने की उम्मीद है। बॉक्सिंग में भारत को एक और झटका। पूजा रानी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हारी। 75 किलोग्राम वर्ग में चीन की ली कियान ने पूजा रानी को 5-0 से दी मात। ओलंपिक में बैडमिंटन के सेमीफाइनल में चूंकि पीवी सिंधु चीनी ताइपे ताई जू जिंग से 18-21, 12-21 से हार गई। हार के बाद भी सिंधु के पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका। टोक्यो ओलंपिक से बाहर हुए तीरंदाज अतानु दास प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के ताकाहारू फुरुकावा ने हराया। बॉक्सर अमित पघाल ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। फ्लाई वेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया के यूजुर्जेन रूबोर्स को हराया। टोक्यो ओलंपिक में डोपिंग का पहला केस। नाइजीरिया की जो धावक है ओका गब्रे डोप टेस्ट में फेल होने के बाद ओलंपिक से बाहर हुए। 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला हुआ है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, 2 साल पहले 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक को कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया गया था। अहमदाबाद में 150 साल पुराने स्कूल का पुनर्निर्माण किया गया। आर्किटेक्ट संस्कृति पंचाल ने स्कूल को न्यू हेरिटेज लुक डिजाइन किया। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे अलग अलग राज्यों से व्यापारी। रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर राखी की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं व्यापारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांगों को बांटे सहयोगी डिवाइस। छिंदवाड़ा जिले में किया गया वितरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हुए शामिल। यूपी के अमेठी के गौरीगंज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 93 जोड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रशासन ने सहायता राशि भी प्रदान की। अफगानिस्तान के हेरात में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर हमले का एक और वीडियो आया सामने। हमले में घायल हुए कई लोग। टोक्यो ओलंपिक के बीच जापान ने बढ़ाई गई कोविड इमरजेंसी। कोरोना मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद टोक्यो के 4 पड़ोसी प्रांतों में 31 अगस्त तक इमरजेंसी घोषित हुई है। अमेरिका में बढ़ रहा है कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हमारी तैयारी पूरी। वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार। पाकिस्तान के कराची में कोरोना से हाहाकार मचा है। कराची में 8 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4500 नए बीमार सामने आए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कोविड वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार। घंटों इंतजार के बावजूद सभी को नहीं लग सकी कोविड वैक्सीन। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल की आग में झुलसा भालू का बच्चा। वन विभाग ने रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेजा वन्य जीव केंद्र।